बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जो हमने 4x4 का डिटरमिनेंट ओपन करने का तरीका सीखा था, 9th क्लास में आपने 2x2 और अभी फर्स्ट ईयर में आपने 3x3 और कल आपको जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटरमिनेंट ओपन करने का तरीका सिखाया था वो है 4x4। उम्मीद है अब आप 4x4 का कोई भी डिटरमिनेंट हो उसको ओपन कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें दिए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको 4x4 का डिटरमिनेंट ओपन करने का तरीका प्रॉपरली समझ आ जाए। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लॉन्ग पेपर में लॉन्ग में बहुत दफा आ चुका है, इसको अच्छी तरह आपने प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज जो पहले पढ़ चुके हैं वो रिवाइज करते हैं और नई एक दो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि किसी भी मैट्रिक्स में या डिटरमिनेंट में दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं तो जब उसका डिटरमिनेंट लेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। यानी दो रोज एक जैसी हो या दो कॉलम एक जैसे हो तो जब उसका उस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट लेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर हमने पढ़ा था किसी रो की तमाम एंट्रीज या किसी कॉलम के तमाम एंट्रीज अगर जीरो हो जाए उसका डिटरमिनेंट भी जीरो होगा। फिर हमने पढ़ा था एक मैट्रिक्स ए है, अगर उसका आपने डिटरमिनेंट लेना है तो वो ए डिटरमिनेंट आएगा। अगर उसमें दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर लें तो पहले ए का डिटरमिनेंट था तो अब क्या आ जाएगा, माइनस ए का डिटरमिनेंट, यानी बाहर क्या आएगा माइनस। फिर एक लास्ट टाइम कल आपको पढ़ाई थी कि अगर ए का डिटरमिनेंट लें, ये परसों आपने पढ़ी थी, ए का डिटरमिनेंट लें या ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लें तो दोनों आपस में क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। ये चार प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मजीद दो प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल दो डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर पेपर में आती है, ये ऑब्जेक्टिव आता है। ये तो आपको पता है प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज है। कौन सी एंट्रीज है, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज। अगर प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज के नीचे सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली शर्त तो ये स्क्वायर हो जिसमें तीन रो तीन कॉलम है, दो रो दो कॉलम, चार रो चार कॉलम है, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। A square matrix A is said to be upper triangular matrix if all element below the principal diagonal are zero। यानी प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज के नीचे सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उसको अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। अब आ जाएं ये देखिए, ये कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज के ऊपर सारे एलिमेंट जो हैं, ऊपर सारे एंट्रीज जो हैं वो जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दो डेफिनेशन पढ़ी है, एक आपने पढ़ी है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक पढ़ा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या मतलब, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज के नीचे सारे जीरो हो जाते हैं उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और एक ऐसा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज के ऊपर सारे जीरो हो जाएं उसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड डेफिनेशन है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर हो तो फिर भी उसको ट्रायंगुलर कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर हो तो फिर भी उसको क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix is said to be triangular matrix if either it is upper triangular or lower triangular। यानी अपर ट्रायंगुलर हो तो कोई पूछे क्या ये ट्रायंगुलर है, वो भी ट्रायंगुलर है। अगर लोअर ट्रायंगुलर हो कोई पूछे क्या ये ट्रायंगुलर है तो वो भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। चाहे अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो तो उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अपर ट्रायंगुलर की क्या पहचान है कि प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज के नीचे सारे जीरो हों तो अपर ट्रायंगुलर, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज के ऊपर सारे जीरो हों तो लोअर ट्रायंगुलर। अब हमारा जो टॉपिक है इनका डिटरमिनेंट लेना है दोनों का। फिर आपको दो प्रॉपर्टीज, अभी मैंने तीन डेफिनेशन पाई हैं, अपर ट्रायंगुलर,
लोअर ट्रायंगुलर और ट्रायंगुलर। आप दो प्रॉपर्टीज पढ़ानी है, उसके लिए जरा इसका डिटरमिनेंट लेते हैं। कॉलम आपको पता है कि कॉलम 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे 2, ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम 1 2 0 3, फिर क्या लिखेंगे 0। कॉलम किसी रोज किसी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम 1 में 0 आ रहे हैं तो मैं कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहा हूं। पहले 2 लिखूंगा, ये रो छोड़ दूंगा, ये कॉलम, फिर 0 लिखूंगा, उसके साथ माइनस का सिंबल आएगा क्योंकि 0 सेकंड रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम 2 + 1 3 8 है तो माइनस, फिर आप 0 लिखेंगे उसका प्लस, लेकिन अंदर जो भी आता रहे बाहर 0 है तो वो क्या हो जाएगा 0 लिखने की जरूरत नहीं। इसको हल करें 1 × 3 - 0 × 2, 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे बंद करते हैं, मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आपस में। 1 × 3 0 × 2 0 2 3 6, ये आंसर क्या आ गया 6। यहाँ एक बात समझानी है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जब इसका डिटरमिनेंट लेना है तो जो मेन डायगोनल एंट्रीज है उनका प्रोडक्ट ले लें, 2 × 1 × 3, तो ये भी 6, ये भी 6। जब हमने डिटरमिनेंट प्रॉपर लिए वो भी 6, और डायरेक्ट कैसे हल कर दिया, मेन डायगोनल एंट्रीज यानी प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लिया, वो भी 6 आ गया। तो यहां से एक बात पता चली कि अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है, चाहे अपर ट्रायंगुलर हो फिर भी उसको ट्रायंगुलर कहेंगे ना, कोई भी मैट्रिक्स अगर ट्रायंगुलर है तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज, यानी पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, यहां आप डायरेक्ट लिख लें इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज एक 2 है, एक 1 है, एक 3 है। साथ रीजन दे दें, रीजन क्या दे दें, बिकॉज़ डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर 6 आ गया। यहां से फिर वेरीफाई करते हैं दूसरा 2 0 0 3 2 0 3 2 4, रो 1 से एक्सपेंड करते हैं, 2 लेंगे, ये रो छोड़ देंगे तो ये कॉलम 2 0 2 4, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर 0 आएगा तो आपके पास सारा 0 हो जाएगा। 2 × 4 से कितना आएगा 8, 2 × 0 से तो 0, 2 8 16। अब जरा इसकी प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या आएगा 2 × 2 × 4 4 2 8 2 16, ये भी 16 और ये भी 16। तो यहां से आपको क्या कंफर्म हो गया कि ये आपके पास कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर। तो इसको भी आप क्या कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका भी जो डिटरमिनेंट आएगा डायरेक्ट कैसे हल करेंगे 2 × 2 × 4, तो ये 16 आ जाएगा। तो दो प्रॉपर्टीज आपने और पढ़ ली कि अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर हो, चाहे अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, उसको हम ट्रायंगुलर कहते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर हो तो प्रॉपर्टी क्या है कि उसका भी डिटरमिनेंट क्या है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज, और अगर लोअर ट्रायंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट भी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज। इन दोनों प्रॉपर्टीज को सिंगल प्रॉपर्टी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो उसको क्या कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब आपके पास डेफिनेशन आ गई कि डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज। पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स जो ट्रायंगुलर है, पता कैसे चलेगा ट्रायंगुलर है, मेन डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज के नीचे सारे 0 हो जाएं तब भी वो ट्रायंगुलर है, क्योंकि उसको अपर ट्रायंगुलर कहेंगे, ऊपर सारे 0 हो जाएं उसको लोअर ट्रायंगुलर कहेंगे तब भी वो ट्रायंगुलर है। तो इसका जो आपके पास डिटरमिनेंट आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज। तो आज हमने 3 डेफिनेशन अभी पढ़ी है, नंबर 1 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नंबर 2 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नंबर 3 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और फिर इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर होगा तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स मेन डायगोनल एंट्रीज। मेन डायगोनल से मुराद प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज। इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही थी, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दी। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x 1 और 1 1 1 x, ये आपके पास 4/4 का डिटरमिनेंट है। एक 4/4 का डिटरमिनेंट कल ओपन किया था, लेकिन आज आपने आंसर ये देना है। इसमें सबसे पहले मुझे क्या चाहिए x + 3, क्या चाहिए x + 3। और करें x + 3 हम कैसे बना सकते हैं
ये देखें ये 1 और ये 1, इन तीनों को अगर मैं कॉलम 1 में ऐड कर दूं 1 + 1 + 1 3, जब x में ऐड होगा तो क्या आएगा x + 3। इधर देखें इस x को 1 को जब कॉलम 1 में ऐड करेंगे इन तीनों को तो इधर ऑलरेडी 1 मौजूद है, कितने 1 और ऐड होंगे 1 और 1 3 और x, तो x + 3। सिमिलरली ये तीनों जब इसमें ऐड होंगे इधर भी x + 3, ये तीनों जब इधर ऐड होंगे इधर भी x + 3, तो हमारा ये वाला आंसर बन जाएगा। ये कॉमन ले लेंगे तो पहला काम क्या करते हैं बाय एडिंग ये कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 प्लस कॉलम ब्रैकेट से लगाइए, इन तीनों कॉलम को ऐड करने के बाद किस में जमा कर लें कॉलम 1 में। तो ये रीजन लाजमी देनी है कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 प्लस कॉलम 4 के तीनों कॉलम को ऐड करने के बाद फिर किस में जमा करना है कॉलम 1 में। तो इधर क्या आ जाएगा 1 1 1 जब इसमें जमा होगा तो x + 3 x 1 1 जब 1 में जमा होगा तो x + 3 1 x 1 जब इसमें ऐड होगा तो x + 3 1 1 x इसमें ऐड होगा तो x + 3 और बाकी 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x। तो मैंने क्या कर दिया कि तीनों कॉलम्स को कॉलम 1 में ऐड कर दिए। ये कॉमन ले लेते हैं x + 3 कॉमन लेते हैं तो ये 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x, ये आपके पास बच गए। अब जो कॉमन है उसके रीजन देंगे बाय टेकिंग x + 3 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। आप देखिए कॉमन आ गया। आप देखिए कल हमने 4x4 का डिटरमिनेंट ओपन करने का तरीका ये सीखा था कि पहले एंट्री को 1 बना लें, वो ऑलरेडी 1 है, और बाकियों को उसकी मदद से हल करने के बाद करके 0 बनाएं। तो 0 कैसे बनेगा 1 1 1 1। अगर मैं r2 को r1 से माइनस करूं बाय r2 - r1 यानी 1 - 1 0, फिर r3 को r1 से माइनस करूं, फिर r4 को r1 से माइनस करूं तो 1 - 1 0 1 - 1 0, यानी पहले r2 को r1 से करते हैं 1 - 1 0 x - 1 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 x - 1 और 1 - 1 0, फिर 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 और ये x - 1। सात रीजन दे दी जो हमने काम किया r2 - r1 r3 - r1 r4 - r1। अब इसको और से देखते हैं ये कौन सा आपके पास डिटरमिनेंट आया है। ये देखें ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज हैं, इसके नीचे सारे 0 एलिमेंट हैं, इसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिसके नीचे सारे 0 हों उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है, ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है अगर कोई मैट्रिक्स यानी कोई भी ट्रायंगुलर हो। ट्रायंगुलर कौन सा होता है जिसमें नीचे 0 हो तब भी ट्रायंगुलर है, ऊपर 0 है तब भी ट्रायंगुलर है। अगर नीचे 0 हो तो अपर ट्रायंगुलर कहते हैं, ऊपर सारे 0 हो तो लोअर ट्रायंगुलर, लेकिन दोनों को फिर क्या कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मेन डायगोनल एंट्रीज। आगे हल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं प्रिंसिपल पहले 1 है मल्टीप्लाई बाय x - 1 मल्टीप्लाई बाय x - 1 मल्टीप्लाई बाय x - 1, बिकॉज़ ये क्या है डिटरमिनेंट है। किसका डिटरमिनेंट है डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज रीजन नहीं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज। तो अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं इसके बाद सारे स्टेप छोड़कर डायरेक्ट ये लिख रहे हैं तो उसके साथ रीजन देंगे। रीजन क्या है कि अगर आपके पास डिटरमिनेंट ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसका आपने जब डिटरमिनेंट लिया है तो अगर आपके पास वो ट्रायंगुलर है तो उसका आंसर क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज। तो ये आपके पास क्या बन गया x + 3 x - 1 x - 1 और x - 1 तीन दफे तो x - 1 का क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना ये क्वेश्चन आसान है इतना ही इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे पेपर में ये आता है लाजमी।
तो इसको एक बार फिर देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लें, आंसर को देखें, x प्लस 3 चाहिए तो x प्लस 3 पहले बनाते हैं और x माइनस 1 का क्यूब चाहिए, वो एक्सपेंड करने से आएगा। तीनों कॉलम को पहले कॉलम में ऐड कर दें, इधर x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 और x प्लस 3 बन जाएगा। ये कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बनेगा 1 1 1 1 और ये सारे एज इट इज लिख लें। उसके बाद कल बताया था 4/4 का डिटरमिनेंट ओपन करने का ये तरीका है कि इधर 1 और नीचे सारे जीरो बना लें या राइट साइड पे सारे जीरो बना लें। ये इधर जीरो कैसे बनेगी, 1 - 1 0 यानी r2 - r1, 1 - 1 0 यानी r3 - r1 और r4 - r1। सबको हल उसी से करेंगे, पहली एंट्री से यानी r1 से, यानी r2 को भी r1 से हल करें, r3 को भी r1 से, r4 को भी r1 से। तो ये 1 - 1 0 x - 1 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 x - 1 और 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 और x - 1। अब ये किसका डिटरमिनेंट हमने लिया है, ये आपके पास अगर मेन डायगोनल एंट्रीज यानी प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज के नीचे सारे जीरो हों उसको अपर ट्रायंगुलर कहते हैं, और अपर ट्रायंगुलर को भी फिर क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट दिया जाता है तो वो मेन डायगोनल एंट्रीज यानी प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आ जाता है। सॉल्व रीजन देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज। तो इन तीन चारों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका x + 3 x - 1 का क्यूब इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। आज आपने 3 डेफिनेशन भी पढ़ी हैं और एक प्रॉपर्टी पढ़ लिया डिटरमिनेंट की, और इसका क्वेश्चन भी आपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है कि A into A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और A ट्रांसपोज into A का डिटरमिनेंट ये आपने फाइंड करना। पहला पार्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, A को मल्टीप्लाई करेंगे A ट्रांसपोज से, A पहले रखेंगे और A ट्रांसपोज बाद में रखेंगे। जब मल्टीप्लाई कर लें तो उसका क्या निकाल लें, डिटरमिनेंट। फिर A का ट्रांसपोज पहले रखें, A बाद में रखें, जब फाइंड हो जाए उसका भी क्या निकालें, डिटरमिनेंट। तो पहले A का ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या आएगा, फर्स्ट रो 3 2 -1 2 1 3। जब भी ट्रांसपोज लेते हैं पहली रो पहला कॉलम बन जाता है और दूसरी रो दूसरा कॉलम, रोज को कॉलम में बदल दें और कॉलम्स को रोज में, एक ही बात है। अब A को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 -1 2 1 3 मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज 3 2 2 1 -1 3। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, आपको पता है पहली एंट्री 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 -1 मल्टीप्लाई -1 +1। जब भी आप प्रोडक्ट लेते हैं तो पहली रो को पहले कॉलम से, पहली एंट्री को पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करें, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से, तीसरी एंट्री को तीसरी एंट्री से और सबको ऐड कर लें। 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से 9 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 -1 मल्टीप्लाई -1 +1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पहली एंट्री को पहली से 3 2 दरमियान में स्पेस देते हैं, 3 2 6 2 1 2 -1 into 3 -3। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से पहली एंट्री को पहली से 2 3 6, यहाँ दूसरी एंट्री 1 है, यहाँ 2 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 3 मल्टीप्लाई -1 -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 4 1 1 1 और 3 3 9। तो ये आपके पास बन गया A मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज इक्वल टू 9 + 1 10 + 4 14 और इधर 6 + 2 8 - 3 5 6 + 2 8 - 3 5 और ये 4 + 1 5 + 9 14। अब इसका क्या फाइंड करना है, A और A ट्रांसपोज जब निकल आए इसका डिटरमिनेंट A into A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालते हैं 14 5 5 14। 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे ओपन करते हैं, 14 मल्टीप्लाई होगा 14 से -5 मल्टीप्लाई होगा 5 से, ये 196 -25 ये 171 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब बी पार्ट करना है, दोबारा समझिए, पहले ए लें फिर ए का ट्रांसपोज, दोनों को क्या करें
मल्टीप्लाई पहले ए रखेंगे फिर ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या लेना है डिटरमिनेंट। आप देखें सेकंड पॉइंट, सेकंड में ए का ट्रांसपोज पहले रखें ये वाला और ए बाद में, यानी ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज है 3 2 2 1 -1 3 मल्टीप्लाई बाई ए 3 2 -1 और 2 1 3। ये पहले ट्रांसपोज करे, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो किस मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट कॉलम से 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पहली एंट्री को 3 2 दार 6 2 1 दार 2 दरमियान में स्पेस देंगे। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पहली एंट्री 3 1 दार 3 और 2 3 दार 6। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर सेकंड रो लास्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई -1 से तो -2 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई 3 -3 और 3 2 दार 6। थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई 2 -2 और 3 1 दार 3 -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 3 3 दार 9। तो ये आपके पास आ गया ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए, ये आपके पास 9 प्लस 4 13 6 प्लस 2 8 6 माइनस 3 आपके पास आएगा 3। उसके बाद 6 प्लस 2 8 5 और 3 माइनस 2 1 6 माइनस 3 3 इधर 1 आएगा इधर 10। अब आपने इसका A ट्रांसपोज इनटू A का क्या निकालना है डिटरमिनेंट। A ट्रांसपोज इनटू A का डिटरमिनेंट निकालते हैं 13 8 3 8 5 1 3 1 और 10। 3 क्रॉस 3 का कैसे निकालते हैं, पहले एंट्री लिखते हैं 13 0 छोड़ देंगे और ये कॉलम बाकी क्या बचा 5 1 1 10। फिर सेकंड एंट्री लेंगे माइनस उसके साथ सिंबल आता है आपको पता है, जब भी फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें पहली एंट्री के साथ प्लस दूसरी एंट्री के साथ माइनस 0 छोड़ दें और ये कॉलम 8 1 3 10। फिर लास्ट में आखिरी एंट्री उसके साथ प्लस 0 छोड़ दें और ये कॉलम 8 5 3 1 ये 13। अब 2 by 2 का कैसे ओपन करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50 माइनस 1 8 मल्टीप्लाई बाई 10 80 और 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 8 1 दा 8 3 5 दा 15। ये 13 मल्टीप्लाई बाई 49 8 मल्टीप्लाई बाई 77 3 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 15 तो ये माइनस 7। तो ये अब आप हल करेंगे मजीद देखें 49 को मल्टीप्लाई करते हैं 13 से ये 6 37 मल्टीप्लाई बाई 8 6 1 6 माइनस 21 और ये आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। आंसर क्या आ गया 0। इन तीनों बार करें आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आज आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया और उसके बाद आपने 3 डेफिनेशन की हैं अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर एक प्रॉपर्टी आज फिर पढ़ी है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स कौन सा हो ट्रायंगुलर तो उसका डिटरमिनेंट कैसे ओपन करेंगे, डायरेक्ट मेन डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका बी पार्ट है जो मैंने अभी के क्वेश्चन 9 में वो आपने खुद करना है। ए दी है ए का ट्रांसपोज निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज उसका डिटरमिनेंट लेना है और सेकंड में ए ट्रांसपोज पहले रखना है और ए बाद में तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका भी डिटरमिनेंट। तो क्वेश्चन 9 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं और अब आपके क्वेश्चन रह गए हैं टोटल 17 है 8 क्वेश्चन रह गए हैं। तो इंशाल्लाह जल्द इस एक्सरसाइज को, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी एक्सरसाइज थी, तो जल्द इंशाल्लाह इसको ख़त्म कर लेंगे और 3.4 और 3.5 वो भी उनमें से भी लॉन्ग 3.5 में से भी आता है अक्सर ग्रामर रूल, तो उनको भी इस तरह करेंगे। तो 3.1 2 जो आपकी हो चुकी हैं उनके नोट्स आप कंप्लीट कर लें। 3.3 जो अभी कर रहे हैं इसके भी साथ साथ नोट्स बनाएं और साथ साथ तैयारी करें। तो इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।